हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं हाइट के अकॉर्डिंग वेट को लेकर। ठीक है, जो भी दोस्तों आप जो फोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएसबी हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या फिर असम राइफल हो, ठीक है, या फिर बीएसएफ हो आपकी, तो सभी के लिए जो वेट से रिलेटेड दोस्तों कोई बात नहीं करता है। ठीक है, आप YouTube के ऊपर जाना, कोई भी आपको ऐसी वीडियो नहीं दिखेगी जहां पे आपको वेट से रिलेटेड कोई आपको बता रहा हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरा दोस्तों ये था मकसद कि आपको पता होना चाहिए, कहीं आप दोस्तों आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप अंडर वेट के अंदर आ रहे हो या ओवर वेट के अंदर आ रहे हो, तो उसको आप कंट्रोल कर सको। ठीक है, और आपको दोस्तों आपका आगे काफी बच्चे ऐसे होते हैं, काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो ओवर वेट है या अंडर वेट है, और वहां पे रनिंग भी कर देते हैं, और उसकी वजह से दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ वेट की वजह से वहां से फेल हो जाते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों इसी कारण से मेरा ये मोटिव था कि आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग क्या आपका वेट सही है या नहीं। तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहना। वीडियो थोड़ा सा दोस्तों लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक मतलब कि कैटेगरी का मैं बताऊंगा इसके अंदर। कैटेगरी का मतलब ये है कि फीमेल कैटेगरी जो है, फीमेल के लिए भी मैं बता रहा हूं, और जो मेल है मेल के लिए भी मैं बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, एक दोस्तों मिनिमम मैंने रखा हुआ है, जैसे 65 तक मैं बताऊंगा फीमेल के लिए। इससे ऊपर अगर आपकी हाइट है तो उनके लिए दोस्तों फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उनके लिए हाइट और वेट आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी तक 65 के लिए मैंने सिर्फ फीमेल के लिए रखा है, और मेल के लिए 190 तक दोस्तों अपने बताएंगे। ठीक है, तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहना, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो दोस्तों, ये जो है आपकी एज जो है यहाँ पे एज इन ईयर। देखो दोस्तों, ईयर का मतलब क्या होता है कि आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में होगी, तो आपका ये वाला आपका पोर्शन आपको देखना है। ठीक है, अगर आपकी एज 20 सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए पहले ये चार्ट, उसके बाद दोस्तों मेल के लिए भी लेके आऊंगा। ठीक है, देखो 18 से 22 साल की एज है और आपकी हाइट इतनी है। देखो सेंटीमीटर में हाइट है, आपको उसमें जो भी आपकी फुट वगैरह में वो अपने आप हिसाब से देख लेना, लेकिन सेंटीमीटर के अंदर हाइट मापी जाती है हमेशा जो आपकी फोर्स है। ठीक है, और चाहे वो कोई भी फोर्स की तैयारी कर रही है, या वो एसएसबी, सीआईपीएफ या असम राइफल, किसी भी फोर्स की आपकी तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपकी यही आपकी एवरेज जो आपकी एज आपकी और साथ में आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, देखो ये आपकी हाइट है, यहाँ पे आपकी हाइट लिखी हुई है, ये आपकी दोस्तों एज है। इस एज के अकॉर्डिंग आपकी इतनी इतनी हाइट देखी जाएगी। अब मैंने एज अलग अलग क्यों लिखी है, देखो आपको पता होगा, जैसे कि मैं आपको क्लर्क का एग्जांपल लेकर चलता हूं, तो क्लर्क के अंदर 18 साल से 25 साल तक आपकी एज रखी गई है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट दी गई है। तो वो कैंडिडेट जो ओबीसी का है, जिसको 3 साल की छूट मिली है, तो उसकी एज कब तक काउंट होगी, और उसकी एज होगी 20 मतलब कि 28 तक। ठीक है, अगर वो मतलब 28 साल तक उसकी एज आपकी काउंट की जाएगी, और अगर वो मतलब 28 साल का है, ठीक है, या फिर 27 साल का है, तो उसके लिए दोस्तों आपकी इस पोर्शन में आपको हाइट देखनी होगी। ठीक है, उसके लिए आपकी इसमें आपको हाइट नहीं देखनी होगी। तो इसी तरीके से अगर वो एससी कैटेगरी का है तो इस पोर्शन में आपको देखनी होगी हाइट, क्योंकि उसको 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये अच्छे तरीके से समझा देता हूं मैं। ठीक है, देखो यदि किसी फीमेल कैटेगरी की हाइट अगर 140 है, 148 है, ठीक है, हालांकि 148 आपकी मांगी नहीं गई है, आपको पता होगा 150 आपसे मांगी हुई है लास्ट जो उसमें हाइट है। ठीक है, तो आपकी अगर मान लो 148 है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं एग्जांपल के लिए, हालांकि जो आपकी असम राइफल के अंदर है वो आपकी 150, और लगभग जो कोई भी आपकी एग्जाम फोर्स आती है उसके अंदर जो फीमेल की हाइट है वो 150 रखी जाती है। और 33 से 37 साल भी दोस्तों एक आपको समझाने के लिए, क्योंकि 33 से 37 साल के भी कैंडिडेट जो है वो फोर्स में नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। सिर्फ 32 साल तक के, यानी जो 30 साल तक होते हैं, जो छूट वगैरह लेकर 30 साल तक ही आप जा सकते हो, उसके अलावा आप नहीं जा सकते। देखो अगर 148 है तो आपकी और आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में, तो आपकी जो वेट होना चाहिए वो 34 किलो 500 ग्राम से लेकर 42 किलो 500 ग्राम, यानी 34.5 यानी 34.5 केजी से लेकर 42.5 केजी के अंदर अंदर आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप देख लो, अगर आप 23 से 27 साल के बीच में हो तो आपके 37 से 45 किलोग्राम तक आपका वेट होना चाहिए। ये इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी के अंदर ही, यदि आपकी हाइट अगर 150 सेंटीमीटर है, अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, तो आपका जो वेट है वो 36.5 से लेकर 44.5 के अंदर होना चाहिए, अगर आपकी एज 18 से 22 साल है। अगर आपकी एज 23 से 27 साल के बीच में है तो 37.5 से लेकर 45.5 तक। ठीक है, यानी 37.5 से लेकर 45
45.5 के बीच बीच में आपकी वेट होना चाहिए। अगर इससे यानी अगर आप 45.5 से ऊपर चले जाते हो तो आप ओवरवेट की श्रेणी में आ जाते हो, यदि आप 37.5 से नीचे चले जाते हो तो आप अंडरवेट की श्रेणी में आ जाते हो। इसको आप अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि पर्टिकुलर अगर मैं एक एक चीज को दिखाऊंगा, ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों, और इतना वीडियो लंबा दोस्तों अपने को करना नहीं है, ठीक है। काफी इसको आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपकी जो भी कैटेगरी के अंदर आप हो तो आप अपना आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको एक और समझा देता हूं, यदि आपकी हाइट 158 है, ठीक है, 158 सेंटीमीटर है, तो आप अगर आपकी एज 18 साल से 22 साल के बीच में तो 40.5 से लेकर 49.5 तक आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। यदि 23 से 27 के बीच में तो 42 किलो से लेकर 51 किलो के बीच में आपका वेट होना चाहिए। ये केवल फीमेल कैटेगरी के लिए, ये मैं आपको अभी बोल देता हूं, ठीक है, ये मेल कैटेगरी के लिए नहीं है, फीमेल कैटेगरी के लिए आपका है। यदि आपकी एज 28 साल से 32 साल है तो आपकी कितना होना चाहिए, 43 से लेकर 53 के बीच में आपका वेट होना चाहिए। ये आपका एवरेज वेट है, इसी के कारण आपको मतलब कि वेट में दोस्तों वो निकाल देते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताता हूं, फिर आप बोलोगे कि हमारा 1-2 किलो वेट ऊपर नीचे, अगर आपका 1 किलो 2 किलो वेट अगर ऊपर है या फिर कम है तो दोस्तों वो चल जाता है, ठीक है, वो चल जाता है। वो भी डिपेंड करता है असम राइफल के ऊपर, ठीक है, असम राइफल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो, या फिर कोई भी फोर्स है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उसके अंदर आपको फेल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपको अपने जो बॉडी वेट है उसको मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। आपको इसी वेट के अंदर ही अंदर आपको अपना वेट रखना होगा। यदि आप 1 किलो के ऊपर चले जाओगे तो भी दोस्तों रिस्क वाली बात है, हालांकि 1-2 किलो के अंदर वो आपको फेल नहीं करते हैं, डिस्क्वालीफाइड नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वेट है 1-2 किलो ऊपर हो जाता है तो वो कम भी हो जाता है, ठीक है, वेट तो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो ये क्राइटेरिया है, इसी क्राइटेरिया के अंदर अपने को वेट होना चाहिए। तो आप इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने मेल कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, जो मेल कैटेगरी के जो अपने हाइट के अकॉर्डिंग आपको वेट देखना है, उसके लिए मैंने आपको देखो बना दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आपको फिर भी समझा देता हूं थोड़ा बहुत। देखो 162 से अपने लेकर चलेंगे, हालांकि मेरे पास 156 से लेकर बहुत आगे तक है, ठीक है। जिसको अगर आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको इसमें इससे भी कम आपकी हाइट है या फिर 190 से ऊपर हाइट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग आपको हाइट और वेट बता दूंगा, ठीक है। तो देखो 162 अगर हाइट है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपको छूट वगैरह देने के बाद भी 162.5 आपकी हाइट रखी जाती है, ठीक है। तो देखो 162 अगर आपकी हाइट है और उसके बाद में अगर आपकी एज 18 साल से 22 साल के बीच में, तो आपका जो आपकी जो मिनिमम आपका जो वेट होना चाहिए वो 47 किलो होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 58 किलो होना चाहिए, ठीक है। यानी 47 से 58 के बीच बीच में होना चाहिए, 47 भी हो सकता है और 58 भी हो सकता है दोनों इसके अंदर दोस्तों काउंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपकी एज 23 साल से लेकर 27 साल के बीच में तो 59 से लेकर 60 आपका वेट होना चाहिए। 28 साल से 32 साल है तो 50.5 से लेकर 61.5 आपका होना चाहिए। ऐसे अगर आपकी हाइट 164 सेंटीमीटर है तो आपका जो 18 साल से 22 साल की अगर आपकी एज है तो 48 से लेकर 59 साल आपकी 48 किलो से लेकर 59 किलो के बीच में आपका जो वेट है वो होना चाहिए। और अगर 23 साल से 27 साल की अगर आपकी एज है तो 50 से लेकर 61 आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई भी, बाकी मैं नीचे वाली लाइन एक बार आपको समझा देता हूं अगर आपको दिख नहीं रही है तो देखो अगर आपकी जो हाइट है 176 सेंटीमीटर है तो आपका 18 साल से 22 साल की अगर आपकी एज है तो 56.5 किलो से लेकर 69 किलो के बीच में आपका वेट होना चाहिए। और अगर आपकी एज 23 साल से 27 साल के बीच में तो 58.5 से लेकर 61.5 आप 71.5 आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 28 साल से 32 साल की अगर आपकी एज है तो 60.5 से लेकर 73.5 आपका ये होना चाहिए। तो इसको आप ध्यान से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में इसको आप अपनी जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट आप इसको देख सको, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताने वाला था कि ये तो मैं आपको बता दिया, बाकी जो आपकी आगे मैं आपको लिखूंगा इसके अंदर 178 से लेकर अब अगर आप ये पूछोगे कि अगर मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है तो मेरी वेट कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको खुद ही अंदाजा लगाना है। देखो हर चीज का दोस्तों ऐसा है कि प्रत्येक चीज आपको नहीं बता सकता मैं, पर आपको देखो आपको खुद ही अंदाजा लगाना है कि आपको अगर 165 है अगर आपकी हाइट तो देखो आपको इनके बीच बीच में ही रहना है, यानी कि आपका 60 किलो आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखना आपका 49 किलो से लेकर 60 किलो के आपका बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप देखो यहाँ से 48 से 59 मांगा है और यहाँ पे 49.5 से 60.5 मांगा है, तो कितना होना चाहिए 165 के लिए, ये भी इनके बीच में है तो यहाँ पर भी आपका बीच का देख लो तो 60 से आपका 50 से लेकर और 60 के बीच बीच में आपकी होनी चाहिए, यानी 50 से 60 के बीच बीच में आपका वेट होना चाहिए 165 के लिए। तो देखो ये चीज आपको खुद को समझनी पड़ेगी, प्रत्येक चीज में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो देखो फिर भी आपको ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा
कि आपको दोस्तों मैंने आज तक कभी आपको ये नहीं बोला कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आज तक मैंने किसी भी आप मेरी वीडियो उठाकर देख लो, उसके अंदर मैंने ये चीज नहीं बोली है आपको, ठीक है। और मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि आपको देखो पसंद आएगा आपको तो आप खुद कर दोगे, तो इसमें आपको बोलने से कोई ऐसा वो है नहीं कि मैं बोलूंगा तभी आप इस चीज को करोगे। बस मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आपने इसको थोड़ी सी भी आपको इससे वीडियो से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि हाँ भी हमें वीडियो से थोड़ा बहुत हमको नॉलेज हुई है और हमको इस चीज से थोड़ा फायदा हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कुछ नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आप भले लाइक कर दो तो आपकी दोस्तों वो आपकी मर्जी है, आपको सब्सक्राइब करना है तो वो भी आपके ऊपर है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको फोर्स तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको दोस्तों अच्छी लगती है वीडियो तो आप उसको कमेंट जरूर करो, ठीक है। बाकी देखो आप इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी अपने आगे चलते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अब अपने इसके अंदर लास्ट जो है अपने इसके अंदर आ चुके हैं। देखो तो आपको ये लास्ट आपका 178 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो आपकी 57.5 से लेकर 70.5 के बीच में आपकी वेट आपका होना चाहिए, ठीक है, 18 साल से 22 साल वालों के लिए। अब दोस्तों बार बार इतना बोलना दोस्तों संभव नहीं है, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है वैसे भी। बाकी आप इसको अच्छे तरीके से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे तरीके से, आप अपना हाइट देख लेना, उसके हिसाब से आपका जो वेट है उसका आप मेजर देख लेना किस हिसाब से आपका मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये रखना है कि आपकी चाहे देखो ये 61 से 74.5 है तो इसके अंदर अंदर ही आपको रखना है वेट। हो सकता है आपको 61 भी रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है और 74.5 भी रख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये प्रत्येक आपकी जो हाइट के अकॉर्डिंग मैंने आपको वेट बता दिया है, ठीक है। और अगर आप वही बात अगर आप पूछोगे कि इन दोनों के बीच में यदि आपकी हाइट है यानी 183 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो दोस्तों आप इन दोनों के बीच में जैसे आपकी जो भी आपकी एज है तो इन दोनों के बीच में आप जो गैप है वो देख लेना, इस गैप के बीच में जो भी आपकी संख्या बन रही है वही दोस्तों आपको आपकी एज रखनी है, ठीक है। आपकी वैसे 1-2 किलो ऊपर नीचे भी दोस्तों हो सकता है, इससे आपकी डिस्क्वालीफाइड आप नहीं होगे, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको जो क्राइटेरिया है उसको आपको रखना ही पड़ेगा आपको मेंटेन, ठीक है। फिर भी दोस्तों अगर आपसे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी आप उसको जरूर अगर आपके लिए थोड़ी सी भी मतलब आपको थोड़ा सा भी इसके लिए आपको बेनिफिट मिला आपको तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप जरूर बताना और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आऊं तो वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।